फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारा सवाल आया होगा कि कैसे हम लोग आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं और हम लोग का आईपीओ नहीं लगता है। तो मैं आपको 6 ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण आप लोग अपना आईपीओ का अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि आईपीओ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कभी कभी आ जाता है, जैसे इन केस अभी फ़िलहाल में हर्षा इंजीनियर था, अभी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हर्षा के केस में 17 टाइम्स था, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के केस में मोर देन 18 टाइम्स था। मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है और सिर्फ अलॉटमेंट चांसेस क्या बनते हैं, 17 में से किसी एक को मिलेगा, 18 में से किसी एक को मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो, क्योंकि बहुत चीज़ें ना बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, जो बेसिक चीज़ें होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को वो बेसिक चीज़ें बता दूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे से अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं हमारे मार्केट में। जब भी आईपीओ हम लोग अप्लाई करते हैं तो 3 तरह नहीं, कभी कभी 4 तरह के भी होते हैं। तो मैं चारों आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक क्यूआईबी होता है, क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो क्यूआईबी हो गया, फिर एचएनआई हो गया, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, फिर आरआई हो गया, रिटेल इन्वेस्टर। तो 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। क्यूआईबी जो हो गए, बैंक वैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये क्यूआईबी में आ जाते हैं। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो कि 1-2 लाख, जो कि 2 लाख से ज़्यादा का बिडिंग करते हैं, तो वो एचएनआई हो गए। रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम का बिडिंग करते हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि ये होता है। और एक होता है शेयर होल्डर रिजर्वेशन। शेयर होल्डर क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी का आ रहा है, जैसे अडानी का कोई भी आईपीओ आ रहा है और उसका पेरेंट कंपनी जो है अडानी ट्रांसमिशन, अगर उस कंपनी का शेयर आप लोग होल्ड करके रखे हैं पहले से ही, तो आप लोग शेयर होल्डर कोटा में आ जाते हैं। तो जैसे अडानी विल्मर के केस में हुआ था। तो ये होता है 4 प्रकार का। लेकिन आईपीओ अलॉटमेंट के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो हमेशा याद रखें कि हम लोग क्या है, रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं यहाँ पे आप लोग को 6 टिप्स बताऊँगा, 6 टिप्स जिसमें लॉजिक है कि कैसे अलॉटमेंट होता है। तो आप इससे थोड़ा सा क्लियर आपका व्यू हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि सेबी क्या किया, जो हम लोग का आईपीओ को रेगुलेट करता है। सेबी जिसका नाम है एसीबीआई, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये आप लोग अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप 14,901 लॉट वाला जो रहता है, अगर आप बिडिंग कर रहे हैं, कोई 1 लाख वाला बिडिंग कर रहा है, तो दोनों को वो सेम कंपेयर करता है। मतलब दोनों को वो सेम तरीके से, ये नहीं कि अगर आप 1 लाख का बिडिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा टिप यही है कि बिग एप्लीकेशन जो है आप अवॉइड करें जब ओवर सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब की बात नहीं करें, मतलब कि अगर अंडर सब्सक्राइब कोई आईपीओ है तो आप कितना भी बड़ा एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। बट अगर ओवर सब्सक्राइब है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट था, अगर 18 टाइम सब्सक्राइब है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करें। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पैन कार्ड से, अब ये नहीं कि एक ही पैन कार्ड से अलग अलग एप्लीकेशन में आप अप्लाई करें। जैसे आपका कोई पैन कार्ड है आपके नाम से, ठीक है, और उस पैन कार्ड से आप ग्रो में भी अप्लाई कर रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग में भी कर रहे हैं, जीरोधा में भी कर रहे हैं, तो वो 3 जगह आप कर रहे हैं, 3 ब्रोकर में। तो आप समझ जाए कि ये फिर गलत हो जाएगा। उसमें से आपको 2 तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाएंगे, एक ही वैलिड रह जाएगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता है, जो अलॉटमेंट दिलाता है, वो 2 को पहले ही रिजेक्ट कर देगा। तो ये बात को समझे। आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से आपको एक एक लॉट अप्लाई करना होगा अगर फुल्ली सब्सक्राइब है तो। ये बात का ध्यान रखें, ये पहला टिप था। दूसरा टिप वहीं, जो मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूज करें। मल्टीपल डीमैट मतलब डीमैट अकाउंट की मल्टीपल पैन कार्ड वाले। जैसे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आईपीओ में जो कि ओवर सब्सक्राइब है, फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, तो आप अपने अपने से कोई भी स्टॉक ब्रोकर, जैसे एंजल ब्रोकिंग हुआ या ग्रो हुआ या जीरोधा हुआ, आप किसी एक ब्रोकर से अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो आप क्या करें, आपके घर में अगर किसी का डीमैट अकाउंट है तो फिर उसमें से आप एक लॉट अप्लाई करें। ऐसे ऐसे करके आप के मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आपको सिंगल सिंगल लॉट अप्लाई करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अलॉटमेंट चांसेज इंक्रीज हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक ही एप्लीकेशन से 6 लॉट अप्लाई करते हैं, ठीक है,
मतलब एक डीमैट अकाउंट से 6 लॉट अप्लाई करते हैं और 6 डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करते हैं। तो जो 6 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आप एक एक लॉट अप्लाई करेंगे उसमें अलॉटमेंट चांसेज आपके ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखें। तीसरी बात ये है कि जब कट ऑफ प्राइस आता है तो हमेशा देखते हैं हम लोग कि जैसे इसका आया था इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का भी फिलहाल में आया था, तो वो था एक लोअर प्राइस होता है एक अपर प्राइस होता है। 56 था लोअर प्राइस, 59 था अपर प्राइस। तो हमेशा जो मैक्सिमम प्राइस होता है उस पर बिडिंग करना चाहिए जब ओवर सब्सक्राइब रहता है। तो हमेशा 59 पे बिडिंग करना चाहिए, मतलब हाइयर प्राइस पे जो मैक्सिमम प्राइस होता है आईपीओ का उस पर बिडिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर अगर ओवर सब्सक्राइब है तब तो ये सही है, क्योंकि मैक्सिमम पे आप बिडिंग किए तो आपको वैलिड माना जाएगा। अगर मिनिमम पे आप बिडिंग किए ओवर सब्सक्राइब में तो सबसे पहले आपका ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा कट ऑफ और मैक्सिमम प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए ताकि उनका आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो। फिर चौथा जो टिप है, हमेशा लास्ट मिनट रस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं एचएनआई और क्यूआईबी कैटेगरी को पहले देखते हैं लास्ट डे तक। मैं भी यही करता था, बट मैं 12-1 बजे तक देख लेता था। मैं जानता हूँ कि क्यूआईबी एचएनआई लास्ट में ही गेम करते हैं, लेकिन अगर क्यूआईबी एचएनआई 12 बजे तक अगर वो 20 टाइम्स 30 टाइम्स सब्सक्रिप्शन कर दिए तो वो लास्ट में वो 50 to 100 हो जाता है उनका लास्ट आवर में। लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम लोग करेंगे मैंडेट जाएगा, मैंडेट हो सकता है कभी कभी नहीं आता है, लेट हो जाता है, ये सब बहुत चीज़ें होते हैं। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप लोग को पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए और सुबह में मॉर्निंग में ही अप्लाई कर दीजिए। मैंडेट हो सकता है आप 2-3 घंटे बाद आप देख के हमेशा अप्रूव कर दें। तो ये बात का ध्यान में रखें आप लोग, ज़्यादा वेट ना करें। अब तो नियम भी निकल गया है कि 5 बजे तक आपको कर देना है, कहीं कभी कभी 4:30 बजे तक ही दिखाता है। 4:30 या 5 ये दोनों टाइम मतलब ऑन ए सेफर नोट आप 4 बजे तक आईपीओ एप्लीकेशन अपना बिडिंग उडिंग करके मैंडेट अप्रूव करके सब कुछ कर दें। तो ये है चौथा टिप। पंचवा है टेक्निकल रिजेक्शन। टेक्निकल रिजेक्शन ये होता है कि आपने अप्लाई किया है एसबीए के थ्रू, मतलब जाके आपने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर रहे हैं, एसबीए सेलेक्ट किए हैं या बैंक नेटवर्क आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें, नेम वेम में चेक से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो चेक वेक में आप मिस्टेक ना कर दें। तो ये सबसे क्या होता है कि टेक्निकल रिजेक्शन हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखें। और छठी बात ये है कि कभी भी जैसे अडानी का केस का मैंने बोला था, तो अगर आपके पेरेंट कंपनी का अगर आपके पास शेयर है, तो अगर उसकी आईपीओ आ रही है तो हमेशा उसके पेरेंट कंपनी का शेयर बाय कर लें। उसके आरएचपी के पहले, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से पहले, जो कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कब होता है, जब सेबी के पास फाइलिंग करने जाते हैं। तो उससे पहले आपको पेरेंट कंपनी के शेयर बाय कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये 6 तरीके थे जिससे आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा ये टिप्स को फॉलो करता हूँ, मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। Thank you for watching this video. If you are new to my channel, please do subscribe my channel. Thank you and जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.